कहते इश्क नावल बाय यमन ईवा एपिसोड 7। अपने आने की बात पर वो मुंह खोलकर बैठी थी। मेरी शादी यूँ अचानक? नहीं आनी, प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे डिग्री ही कंप्लीट कर लेने दें। परिहान का सांस उखड़ने लगा। अचानक ही मिसेस शाहिस्ता ने शादी का शोशा छोड़ दिया था। हानो, मुझे खुद समझ नहीं आ रही, तुम्हारे अंकल ने कहा है शायद शायद तुम्हारे इन लॉज को जल्दी है। आनी ने फिक्रमंदी से इसे देखा। वो जानती थी अभी परिहान शादी के लिए तैयार नहीं है। पूर्वा की अलग रूहान सी शक्ल बन गई थी। वो भराई हुई आंखों से परिहान को तकती जा रही थी। परिहान को इसकी फिक्र सताने लगी। ना वो आनी की आदि थी, ना ही परिहान के बगैर रहने की आदत थी इसे। आनी को मज़ीद कुछ कहे बिना इसने मिस्टर वक़ार का इंतज़ार करना बेहतर समझा। वो शाम को आए तो परिहान इनके सर पर पहुंच गई। अंकल, अभी शादी की क्या जल्दी है, मेरी डिग्री कंप्लीट होने दें। ये बात तो पहले ही तय थी। वो परिहान की बात पर चौंक कर इसे देखने लगे। बेटा, मैं तो खुद इनसे ये बात कर चुका हूँ। वो लोग बज़िद हैं। तुम्हारी स्टडीज़ का भी कहा है, लड़के का कहना है बाद में पढ़ने से कोई मना नहीं करेगा। इनकी बात पर परिहान का दिमाग घूमने लगा। कितने झूठे लोग थे, रिश्ता तय करते वक्त ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था। फिर अब ये तब्दीली क्यों? मम्मा की ज़िंदगी में इतने वादे लिए और अब मुकर गए। इनसे पहले ही यही तय हुआ था कि मेरी स्टडीज़ के दरमियान शादी की डिमांड नहीं की जाएगी। फिर पहले की बात तो और थी, अब पूर्वा को छोड़कर नहीं जा सकती। इसका कॉलेज कंप्लीट होगा, तब तक मेरी डिग्री भी डन हो जाएगी, तब शादी कर सकते हैं। वो बिना रुके बोलती चली जा रही थी। इसे अचानक शादी की अभी तक कोई समझ नहीं आ रही थी। क्यों बैठे बिठाए शादी का शौक़ चढ़ गया था इन लोगों को। वक़ार साहब बात करें कि यह मुमकिन नहीं, अभी मुनासिब उम्र भी नहीं है इसकी। पूर्वा मेरी आदि नहीं है। वो माँ के बाद परिहान से ही अटैच है। अभी स्कूल गोइंग है, कुछ वक्त देना चाहिए इसे। सबसे बढ़कर जो बात तय थी, इस पर कायम रहना चाहिए इनको। शगुफ्ता ने पहले ही कहा था कि शाइस्ता, मैं बात कर चुका हूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो बिल्कुल ही इनकार कर देता। लड़के को ही जल्दी है, ये इनकी अमानत है और इनकी माँ ने ये रिश्ता तय किया था, इसलिए मैं रिश्ता ख़त्म भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर परिहान चाहे तो मैं इनसे दो टोक बात कर लूँगा। अगर इन लोगों को इतनी ही जल्दी है तो कहीं और कर लें, हम माजरत कर लेते हैं। क्या कहती हो परिहान बेटा? वो संजीदगी से बोले। सवालिया नज़रों से परिहान को देखा तो मुतज़ब्ज़ब सी लब कुचलने लगी। इसे याद था ये रिश्ता तय करके इसकी माँ बहुत खुश थी। अब वो इनका तय किया रिश्ता झटके से कैसे तोड़ दे। मैं एक बार बात करूँगी, समझाऊँगी इनको। अगर ना समझें तो हानू सोच दो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अगर दिल नहीं मान रहा तो हम इनको एक्सक्यूज़ कर लेंगे। आने की बात पर वो उलझन ज़दा सी बैठी रह गई। हल आसान तो था, मगर इसे लगा जैसे वो ये मनमानी करके अपनी माँ को नाराज़ कर बैठेगी। मैं परिसा आपी से मशवरा करूँगी, फिर आपको बता दूँगी क्या करना है, वो संजीदगी से कहती उठकर कमरे में चली गई। अजीब टेंशन सी सवार हो गई थी। अपने मंगेतर पर गुस्सा आने लगा, जो बैठे बिठाए सर पर सवार हो गया था। वो इसका नंबर देखती सोच में गुम थी। दिल चाहा इसी को कॉल करके मना कर दे, मगर सर झटक दिया। कभी बात नहीं की थी, जाने कैसा इंसान हो। ऐसा ना हो इस बात को अना का मसला बना दे। कमरे में सामने बैठ पर पूर्वा बच्चों की तरह पूरा बैग फैलाए मुंह फुलाकर अपनी बुक्स पर झुकी हुई थी। साफ साफ नाराज़गी का इजहार कर रही थी। सुनो परी, क्या तुमने मेरा ट्वीटी देखा है कहीं? छोटा सा क्यूट सा बेबी फेस, पिंक पिंक और फूली हुई गालों वाला। परिहान शरारत से मुस्कुराती इसके पास बैठकर बोली तो वो मज़ीद मुँह बिगाड़ गई। अगर आपने शादी की तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। ये बाल भी कटवा दूँगी अपिया, स्टडीज़ भी नहीं करूँगी। पोंगली उठाई से धमका रही थी। मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहती परी, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें अभी छोड़ कर नहीं जाऊँगी। मुझे परी साहब ही से मशवरा करना है। वो इसके फूले हुए गाल चूमकर तसल्ली दे रही थी। इसके वादे पर वो खुश हो गई। इसके पास बैठकर इसको पढ़ाती रही। जब फ्री हुई तो परीसा को कॉल मिला ली। पूर्वा को पुरसुकून कर चुकी थी वो, मगर खुद अब भी परेशान थी। कॉल मिलते ही इसने परीसा को सब बता दिया। हानू, बिल्कुल गलती मत करना इन कार्ड की। मम्मा ने अगर तुम्हारे लिए इनको चुना था तो कोई बात होगी। मुझे भी बहुत शिकवा रहता था मेरी जल्दी शादी क्यों की, मगर अब अफ़ान जैसे मेरी केयर करते हैं। मेरी स्टडीज़ कंप्लीट करवाई, मैंने जॉब भी की और जब जॉब छोड़ी तो अपनी मर्ज़ी से, कभी कोई बर्डन नहीं डाला गया। हाँ, अगर वो लोग जल्दी करना चाहते हैं और अगर लड़का स्टेबल हो चुका है और शादी करना चाहता है तो कर लो, इसमें इतनी कोई गलत बात नहीं है। परिसा ने कदरे सख्ती और संजीदगी से समझाया। परिहान जैसे फंस कर रह गई थी, मगर पूर्वा, आप जानती हैं वो अपसेट हो जाएगी। परिहान ने पूर्वा का सोचकर फिक्रमंदी से कहा था। पूर्वा हादी है और आदतें वक्त के साथ बदल जाती हैं। वो नेक्स्ट ईयर कॉलेज चली जाएगी।
इसकी भी शादी करनी है कभी, इसकी आदत बदलो। आनी है ना इसके पास। इनफैक्ट मैं सोच रही हूँ पूर्वा को अपने पास बुलवा लूँगी। वो बता रही थी इसके फाइनल 2 मंथ के बाद हैं, इसका कॉलेज यहीं स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है ना। परिसा ने इसे इत्मीनान दिलवाया। पूर्वा के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फ़ैसला था। जी है तो ठीक, लेकिन वो मान भी जाए तो अच्छा है। परिहान को कुछ ना कुछ अंदाज़ा था कि पूर्वा ये बात नहीं मानेगी। वो परिहान को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं तुम दोनों को बुलवाना चाहती थी, मगर आनी अकेला नहीं रहना। तो कोई बात नहीं, यहाँ दिल लग जाएगा। कैफ और इफ़रा के साथ बहल जाएगी। परिसा ने अपने बच्चों का हवाला दिया तो वो मुस्कुराई। पूर्वा को समझाना मुश्किल था, मगर वो मिलकर समझा लेते। इसे अपनी डिग्री का गम सता रहा था और वो परिसा ने साफ अल्फाज में समझा दिया था कि वो इनकार ना करे। इसको लगता था इनकी माँ का फ़ैसला सही है, मगर परिहान के दिल में गिरासी लग गई थी। फ़ैसला सही था या गलत ये तो आने वाला वक्त बताता, मगर ये जल्दबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी इसे। आफरीदी हवेली में इस वक्त खान यूसुफ के कमरे में सब बड़े जमा थे। सब परेशान थे और वजह एक तरफ सिंगल सोफे पर बैठा वो दराज कद लड़का था जो सबको नज़रअंदाज किए सुकून से बैठा था। वो लोग हत्ते से उखड़ गए थे। ये रिश्ता कोई आजकल का थोड़ी है जो माजरत करे और वो मान जाए। खान आजर खिफ़त ज़दा से बता रहे थे। खानज़ादा के इनकार पर वो बड़े भाई खान जवार के साथ गए थे माजरत करने। वहाँ सारा मामला जानकर बात झगड़े तक पहुँच गई थी। इन लोगों ने इस बात को अपनी अना का मसला बना लिया था, मगर खानज़ादा अपनी बात पर जम चुका था। खान यूसुफ तो इसके इनकार के बाद से ही चुप हो गए थे। इनके पुराने दोस्त की पोती थी वो लड़की। बरसों पुरानी दोस्ती थी, बरसों से रिश्तेदारी जैसा हिसाब रहा था, मगर अब खानज़ादा की ज़िद ने सब कुछ उलट पलट कर दिया था। अब शायद ये दोस्ती भी दुश्मनी में बदल जाने वाली थी। मैं कैसे सामना करूं महरोज़ खान का। इनकी बच्ची इस घर के लिए बैठी रही और अब खान यूसुफ ने बोलते हुए खानज़ादा को देखा जो अब भी सुकून से सामने सोफ़े पर टांग चढ़ाए मोबाइल पर मसरूफ़ था। सब इसी को सुनवाया जा रहा था कि शायद वो कुछ एहसास कर ले, मगर इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो दांत पीसते इसे देख कर रह गए। इनसे बात करते। खानज़ादा नहीं मान रहा तो क्या हुआ, वो इस घर की ही बहू बनेगी। हम इससे ये बात भी कर चुके हैं हम। हालांकि ये भी रिस्क था, मगर ये बात भी की। वो लोग नहीं माने। आगा जान, लड़की है, मजाक थोड़ी है। खानज़ादा ही को मनाने का कहा है। माजरत सुनने को तैयार नहीं। खान जवार इनकी बात दरमियान में ही मुकम्मल कर गए। सबकी नज़रें बार बार इस पर उठ रही थी जो अनसुनी किए मसरूफ़ बैठा था। अचानक सर उठाकर देखा। मेरी बात सुने, ये आप ना मुझे ऐसी नज़रों से ना देखें आका जान। आप मुझसे वादा कर चुके हैं अब इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। इन सब की फरियादी नज़रों से चौंक कर वो खान यूसुफ से बोला, कोई शर्म नाम की चीज़ बची भी है तुम में, या सब बेच कर खा गए हो। मैं सर उठाने के काबिल नहीं रहा और तुम्हें अब भी अपनी परवाह है। क्या कमी है लड़की में आखिर। खान यूसुफ भड़क उठे थे। नॉट अगेन यार, 3 दिन से बुखार से मरने वाला हो रहा था तो पूरा घर मुझ पर ऐसे नज़र टिका कर बैठा रहा जैसे हर हुक्म माना जाएगा। अब फिर से मिजाज बदल गए। वो जिद होकर मोबाइल बंद करता साइड पर पटक कर रख गया। तो हमने एहसास किया तुम्हारा। बेटा एक बार सोच तो लो, हमारे ख़ानदान में आज तक इस तरह नहीं हुआ। वो तुम्हारे नाम पर बैठी रही है अब तक, अगर यहाँ ना हुआ तो वो बैठी रह जाएगी। कुछ ख्याल करो, तुम्हारी भी बहनें हैं। खान आज़र बेचारगी से बोलते इसे समझाने लगे। कुछ दिन सुकून के मुयस्सर आए थे इन लोगों के इनकार के बावजूद। ढटाई से फिर वही से टॉपिक और वही ज़बरदस्ती। वो सर पकड़ कर बैठ गया। खानी इनको समझाएं, ज़बरदस्ती ले भी आएँ तो क्या लड़की खुश रहेगी। क्यों इसे फोर्स कर रहे हैं आप लोग। खानी बेगम ने इसे देखकर जल्दी से तरफदारी की। मुश्किल से ही तो सेट हुआ था वो। यही बात रिश्ते मुझसे पूछ कर करना चाहिए था। पूरी ज़िंदगी का सवाल है आका जान। मैं कैसे अनचाही लड़की के साथ पूरी लाइफ गुजार लूँ। लाइफ पार्टनर के लिए नो कॉम्प्रोमाइज़ प्लीज़। वो एक बार फिर से वही इल्तिजा दोहराता, अंदर से बुरी तरह झंझला रहा था। खान यूसुफ ने सर्द आह भरकर खामोशी इख्तियार कर ली। वो इस सब से तंग हो रहा था। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मज़ीद बहस का फ़ायदा नहीं था। वो इनकी इज़्ज़त रखने के लिए भी ये सारी उम्र के लिए सर दर्द नहीं पाल सकता था। खान यूसुफ जानते थे वो ज़िद्दी है और सिर्फ अपनी खुशी पर ही कायम है, तभी खामोश रहे और इस बार फिर से वही गलती नहीं दोहराइएगा। सिर्फ इनकार करें। मेरी जगह किसी और को बिना पूछे बिना बताए पेश नहीं कीजिएगा। वो रुक कर खान यूसुफ से बोला तो वो नाराज़गी से रुख फेर गए। इसे बुरा लगा था इन्हें नाराज़ करना, मगर इस बार वो मजबूर था। खामोशी से अपने कमरे में जाता जरशे और पलवशे को बुलवा लिया।
ड्रेसिंग की ड्रॉर से एनवलप निकाला जिसमें एडमिशन फॉर्म्स थे। जी लाला, आपने बुलवाया? पलवशे हमेशा की तरह पुरजोश चहकती आवाज़ में बोलती धब से सोफे पर इसके पास बैठी, जबकि जरशे झिझक कर कुछ फासले पर रुक सी गई। जरशे, वहाँ क्यों रुक गई हो? यहाँ आओ, आगे होता है। इसका हाथ थाम कर नरमी से अपने पास बिठा गया। इसे वो जितनी प्यारी थी इतना ही वो दूर दूर होती थी। अब तुम दोनों यूँ नहीं जाओगी। मैं आगा जान से बात कर चुका हूँ, रिज़ल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसा दरख्शां और दरिया का होता है। वो इन्हें समझाते हुए खान जवार की बेटियों का हवाला देकर बोला, जो हॉस्टल में पढ़ती थी और वीकेंड पर कभी कभी घर आती थी। वो दोनों ज़हीन थी। दरख्शां इंजीनियरिंग और दरिया मेडिकल की स्टूडेंट थी। सना बेगम की दोनों बेटियों की शादी तो यावर खान से कर दी गई थी, मगर छोटी बेटियों के लिए वो डट गई और शहर पढ़ाई के लिए भेज दिया। आगा जान खामोश हो गए और अब वो कॉलेज से फारिग हो चुकी पलवशा और जरशे की शादियाँ करना चाहते थे, मगर खानज़ादा इनका शौक़ देखकर इन्हें पढ़ाना चाह रहा था। एक साथ दो फैसलों में मुखालफत करने पर खान यूसुफ इससे नाराज़ थे, मगर वो बाजिद था। वो जानता था इसके बाद बदले में आगा जान इसे सरदारी सौंपेंगे, जिस पर इनकार करना मुश्किल हो जाएगा। इसने गहरा सांस भरकर इन दोनों को देखा जो खुश बैठी फॉर्म्स देख रही थी। वो मुस्कुराया। ना वो अपनी ज़िंदगी को ख़ानदानी फ़ैसलों की नज़र कर सकता था, ना ही अपनी बहनों को। वो नहीं जान पाया इसके इस फैसले पर आगा जान क्यों खामोश हुए। वह क्या सोच चुके थे इसे अंदाज़ा नहीं था। वो फोल्डर फाइल सीने से लगाए बाहर आई। थकन से सर दर्द कर रहा था। पिछले 3 दिन से एक ग्रुप प्रोजेक्ट में इसका सोना खाना पीना तक डिस्टर्ब हुआ था। बेजार चेहरा लिए अभी मोबाइल निकाल कर ड्राइवर को कॉल करने ही वाली थी, जब अचानक ईसा इसके सामने आन रुका। चेहरे पर बेजारी तेज़ी से हैरत में बदली थी। कॉफ़ी पिलानी थी ना तुमने? कब पिलाओगी? मुकरने नहीं दूंगा, आज पिलाओ कॉफ़ी। ईसा का हुक्म देने जैसी फरमाइश पर वो कुछ पल तो समझ ही नहीं पाई थी कि इसकी बात अचानक ही वो पुराने दोस्तों जैसा रवैया अपना गया था। वो बेसाख्ता मुस्कुराई। आप बिज़ी थे इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया, वजाहत देती बामुश्किल। खुशी से फटती आवाज़ में संभाल कर बोली। ऐसा लगता था इस पर ख़ास मेहरबानी हुई थी अल्लाह की तरफ से। सामने खड़ा वो शख्स इसके मिजाज को एकदम बदलने में माहिर था। इसे लगा सारी थकन और बेजारी हवा हो गई है। ईसा का फ्रेश मुस्कुराता चेहरा अजीब से एहसास में मुब्तला कर गया था, जिसे बस दूर से देखकर खुश होती थी। वो पास आकर बात करता था। ईसा ने इसे दीवानावार खुद को तकते पाकर उबरू चढ़ाए। वो जल्दी से संभल कर इसके साथ चलने लगी। इसके हम कदम चलने का एहसास इतना खुशगवार था। इसका बस चलता तो सारी ज़िंदगी वो इसका हाथ पकड़कर कदम से कदम मिलाए चलती रहती। खुद को लकी समझो। क्या ईसा खान तुम्हारे साथ कॉफ़ी पिएगा? मैं ये मौका सबको नहीं देता, इसके साथ चलता, वो खुद पसंदी से जता कर बोला। आयरा ने मुस्कुराहट दबाकर सर हाँ में हिलाया। इससे पूछना चाहती थी कि यह ख़ास मेहरबानी क्यों कर रहा है वो, मगर डर था वो बुरा न मान जाए। वो साथ था, यही बहुत था। इसे रुकने का इशारा करता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। रिंगटोन पर मोबाइल निकाल कर देखा। अनजान नंबर था। वो रुक गया। ज़्यादातर वो अनजान नंबर्स से कॉल्स इग्नोर करता था, मगर इस मुसलसल आती कॉल को अटेंड कर गया था। ईसा। मध्यम पुकार पर इसके आगे बढ़ते कदम रुक से गए थे। साख्त सा अपनी जगह जम गया। जाने कितने वक्त बाद ये आवाज़ सुन रहा था वो। ईसा, कैसे हो? प्लीज़ बात करो मुझसे। वो जो मुजस्सिम बेजान सा हो गया था इस जुमले पर, दिल बेयकीनी से धड़क उठा था। जी मैं ठीक हूँ, और आप? कहाँ हैं आप? वापस आ जाएं प्लीज़, और कितना इंतज़ार करना होगा? वो एक साइड पर होता एक ही सांस में बोलता चला गया, यूं जैसे ज़रा रुका तो देर हो जाएगी। आंखें एकदम भर आई थीं। एक साथ खुशी और बेबसी महसूस कर रहा था वो। अभी नहीं, बस इससे कहो मेरी कॉल अटेंड करे। उदास मध्यम आवाज़ और दिल गिरफ्तार जुमला। इस इल्तिजा पर ईसा को लगा किसी ने दिल चीर कर रख दिया हो। तो आज भी इनके लिए ही कॉल की है मुझे? मेरी ज़रूरत कभी थी ही नहीं। क्यों, आखिर क्यों आपको मेरी परवाह नहीं हुई कभी? ईसा खान की आपकी नज़र में कभी अहमियत थी ही नहीं। मैं ये बात हर बार भूल जाता हूँ। मैं अपनी ही कसम तोड़ बैठता हूँ। वो पागल सा होता दबा दबा चिल्लाया। नीली आंखें ज़ब्त से सुर्ख हुई। सिसकियों का गला घोंटने लगा। ऐसा कुछ नहीं जिगर, मेरी बात। वो मज़ीद कुछ भी सुने कॉल काट गया। जी चाह रहा था धाड़े मार मार कर रोए। अपनी पीछे आती आयरा को देखे बिना तेज़ी से गाड़ी में बैठा और वहाँ से चला गया।
आयरा हैरत ज़दा सी जाता देखती रही। इसे लगा वो रो रहा है। इसने सिसकी सुनी थी मगर बेयकीनी थी। वो हर वक्त खिलखिलाने वाला इंसान किस गम में मुब्तला था। वो बेचैन सी वहीं खड़ी रह गई। वो यूनी से निकलता रोड पर आ गया। फिर एक जगह गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पर सरकता शिद्दत से फूट फूट कर रोया था। वो अपने फियांसे का नंबर देखती तजब्जुब का शिकार थी। क्या इसे बात करनी चाहिए? वो जो बिना मिले बैठे बिठाए शादी के लिए पुरशौक हो गया था। इसे समझा दे तो शायद वो समझ भी जाए। परिश्ता ने समझा दिया था पर पूर्वा को बुलवा ले कि अंकल भी मजबूरी जाहिर कर गए थे। मगर इसका क्या? वो देखे लोगों में स्टडीज़ छोड़कर चली जाएगी। कैसे रहेगी वहाँ और कैसे लोग होंगे? इससे पूर्वा की फ़िक्र तो थी मगर अंदर से कहीं वो खुद भी डरी हुई थी। रात पूरी तरह फैल चुकी थी। वो दबे पाँव टेरिस पर आई ताकि कॉल कर सके। हिम्मत करके कॉल मिलाई। नर्वस थी लरसते हाथों से मोबाइल कान से लगाया। बेल जा रही थी। इसने आंखें मीच दी। आज वो अपने लिए हिम्मत कर रही थी। हमेशा डेयर्स के लिए ख़तरनाक काम किए थे मगर आज की ये कॉल सबसे ख़तरनाक काम लग रहा था इसे।